इसके बाद मत कहिएगा कि अध्यक्ष जी आप तो विरोध नहीं करते हैं। अरे अध्यक्ष जी की पोस्ट पढ़िए, अध्यक्ष जी की बात सुनिए। अध्यक्ष जी तो सरकार से लोहा ले लिया है, सरकार को झुकाने का प्रयास अध्यक्ष जी कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जी की ताकत आप लोग हो। यदि हम घोषणा करते हैं कि हम रियल टाइम हाजिरी नहीं करेंगे और आप जाके रियल टाइम हाजिरी दोगे तो संगठन कमजोर होगा, चलिए सुशील जी से अनुदेशक कमजोर होगा। बिल्कुल इसीलिए सुशील जी से जाओ। विक्रम सिंह, सुशील जी से एक सवाल लेते हैं। सुशील जी, विक्रम सिंह ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध किया है, क्या शिक्षा मित्र बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर हाजिरी देगा? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी। विक्रम सिंह जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। सर, अब शिक्षा मित्र अनुदेशक ये दोनों तो ऐसे व्यक्तित्व हो गए हैं कि सरकार एक तरफ से धक्का देती है और शासन दूसरी तरफ से धक्का देता है, दोनों तरफ से धक्का किया जाता है। और अगर शुद्ध देश भाषा में कहा जाए तो शिक्षा मित्र अनुदेशक गेहूं के साथ गेहूं मजबूत होता है, दाल होता है। शिक्षक अनुदेशक 10,000 8,000 में फर्क है, उसके बाद पे जा रहे हैं, उसके साथ सारे नियम शिक्षा मित्र अनुदेशक पे थोपे जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आपके सारे कानून शिक्षा मित्र अनुदेशक मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दिल करके मार सुशील जी से कुछ तकनीकी व्यवधान के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका भी कहना यही है कि इस राज्य में सबसे कमजोर अनुदेशक और शिक्षा मित्र है, उस पर जब चाहे वो नियम लागू कर दो, वो नानुकर नहीं करता है। ठीक वैसे ही जैसे गांव का काम करने वाला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अपने गधे पर कभी 2 ईंट ज्यादा लाद देता तब भी वो चला जाता, कभी 5 ज्यादा लाद देता तब भी वो चल देता है। आज शिक्षा मित्र अनुदेशकों की तुलना इन सब चीजों से नहीं करना चाहिए शिक्षक की, लेकिन जो स्थिति उससे भी बदतर है और इतनी बुरी हालात में पहुंचा दिया गया है कि हमें लगातार सवाल करता हूं। जी मिश्रा जी, मैं कह रहा था कि हमें समान कार्य समान वेतन दे दीजिए, हमसे 2 घंटे ज्यादा काम लीजिए। हमें आप कहते हो हम समाज सेवक हैं, हम समाज की सेवा भी करते हैं, बीएलओ का काम करते हैं, हम पोलियो ड्रॉप भी पिलाते हैं, हम चुनाव भी कराते हैं। हम विद्यालय में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करते हैं? हम राष्ट्रीय कार्यक्रम में सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद भी आप नियम सारे अध्यापकों वाले हम पे थोप रहे हो, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आप कहते हो कि नहीं नहीं ये तो समाज सेवक हैं। अरे काहे के समाज सेवक भाई? जो विधायक जी हैं वो भी समाज से है, उनको आप जितनी बार विधायक बनेंगे उतनी बार पेंशन दोगे। उनका वेतन 1 लाख से 1.5 लाख होगा, 5 करोड़ रुपए हर साल उनको व्यवस्था करोगे विधायक निधि की। तो हम लोग समाज सेवक है तो हमारे लिए जीने भर की तो व्यवस्था कर दो। आज हमारे पास राशन नहीं है, आज हमारे पास अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, आज हमारे बूढ़े माँ बाप को दवाई कराने के लिए पैसे नहीं है। आखिर जिम्मेदारी सरकार की है। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मन से पढ़ाएंगे और खुले मन से पढ़ाएंगे। आप निपुण बनाने की बात कर रहे हो, मैं दावा करता हूँ उत्तर प्रदेश के जिन विद्यालयों में शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, आप उन शिक्षा मित्रों को मिला करके 1,47,888 और अनुदेशकों को आप समान कार्य समान वेतन दे दीजिए। 2 महीने के अंदर अगर विद्यालय निपुण ना हो जाए, सारा शिक्षा मित्र स्कूल छोड़ देगा। आप करके तो देखिए, आप अपनी हिम्मत तो दिखाइए। समान कार्य समान वेतन दीजिए, 2 महीने के अंदर प्रत्येक विद्यालय निपुण विद्यालय घोषित हो जाएगा। मैं दावा करता हूं
लेकिन आप वो नहीं करोगे। आप कहते हैं ना कि आप इंजेक्शन लगा के खून चूस रहे हो, और ये बद्दुआएं लेके कहाँ जाओगे श्रीमान जी? ये बद्दुआएं आपके बच्चों पे पड़ेंगी, आपके परिवार पे पड़ेंगी, और जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो अच्छे अच्छे झेल नहीं पाते हैं। इसी देश में एक से एक हिटलर हुए, एक से एक तानाशाह हुए, एक से एक अधिकारी क्रूर शासक हुए, और अधिकारी भी एक से क्रूर हुए, लेकिन उनका अंत क्या हुआ श्रीमान जी? उसी लकड़ी पे जले जिसपे एक गरीब शिक्षा मित्र जल रहा है, जिसपे गरीब अनुदेशक जल रहा है। आप भी उसी लकड़ी पे जलाए जाओगे, और हो सकता है कि